मैं अनुज आप तक न्यूज़ से आज आप यहाँ गुड्डागोड़ जिम इजा हरजी राम जी को दादू दयाल जी को मंदिर है तो इजा आज कलश यात्रा निकाली जा रही है तो इजा भूष्या आंसू की मतलब के प्रोग्राम हो और के उपलक्ष्य में मनाया जा। हाँ बताओ साहब। ये संतों का चतुर्मास जो होता है ये हरि भजन करने के लिए 2 महीने तक एक जगह स्थिर बैठ करके और परमात्मा का चिंतन करते हैं और जनता के जो भक्त आते हैं उनको हरि नाम स्मरण करवाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में समापन के बीच में ये उत्सव मनाया जाता है। तो आज आप जी यहाँ कलश यात्रा निकाल रहे हैं तो मतलब किन बुलाए हुए है जा? हाँ, ये उत्सव मनाया जाता है कि उसका समापन हो रहा है। अब उस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया था उसका समापन का समय है, इसलिए कलश यात्रा करके उसको समापन किया जाता है। तो कौन सी पीठ है जा आपने? ये 20वीं पीठ है। यहाँ आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के दादू जी के बाद में। और इजा जी आप पूछना चाहो मतलब कौन सा महाराज का मंदिर है? यहाँ तो हरजी राम जी महात्मा ने तपस्या की है, उसके पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और ये खेतड़ी दरबार का उनका बनाया हुआ है ये आश्रम उनके लिए। ये बहुत से पहले की बात है, कम से कम 300-350 वर्ष पहले की बात है, अभी की नहीं है, ताज़ा नहीं है। ये इतिहास कहता है हमारा, महापुरुष हुए हैं इसमें। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी थे, वो हरजी राम जी बाबा के शिष्य थे। उन खेतड़ी राजा के संपर्क से यहाँ उनके साथ में स्वामी विवेकानंद जी भी जहाँ अपन बैठे हैं इस पवित्र धाम में, यहाँ वो पधारे थे। और इसके तत्पश्चात यहाँ दर्शन लाभ लेकर फिर नीचे गए थे। हमारे गांव में संस्कृत पाठशाला है, वहाँ पर उन्होंने ये अपने शब्दों द्वारा ये भविष्यवाणी की थी, ये गांव कभी शिक्षा नगरी कहलाएगा, जो आपके सामने सभी भाइयों के सामने प्रत्यक्ष में है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं का आशीर्वाद था। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद हो गया? हाँ, ये उनका आशीर्वाद था कि ये शिक्षा नगरी कहलाएगा, तो आज सामने है ये। हाँ साहब, गुड्डा शिक्षा नगरी का नाम मतलब बहुत प्रसिद्ध है, पूरा झुंझुनू नहीं पूरा राजस्थान में प्रसिद्ध है। यहाँ तो बहुत एक से एक सिद्ध पुरुष संत हैं। यहाँ हरजी राम जी बाबा है, गुडेश्वर जी है, हरिराम जी है, दुलेदास जी है, माधोदास जी है, ब्रिजदास जी महाराज जी है, सुसली वाले बाबा है, पंडित गणेश नारायण जी है, तोड़ा राम जी है, 2-4 उनका मेरे गांव जन्मभूमि होते, मुझे थोड़ा नाम ध्यान में नहीं है। 2-4 गंगानाथ जी महाराज हैं, काफी सारे। हाँ, तो आज की यह कलश यात्रा निकाली गई है या के उपलक्ष्य में निकाली गई है? ये गुरु पूर्णिमा से चतुर्मास संत शिरोमणि श्री महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज के सानिध्य में बाबा हरजी राम जी महाराज ने ये चतुर्मास करवाया था। और बाबा चैनदास जी महाराज आज इसको पूर्ण रूप दे रहे हैं। बाबा बजरंगदास जी महाराज ऐसे महान संत जो आप मतलब दर्शन लाभ कर रहे हैं। और बीच में भी अनेक संत महापुरुष जैसे हमारे निवाई के महंत थे, हीरापुरी जी महाराज हैं, अन्य मतलब बहुत से संत मतलब यहाँ आए थे, रसोई भंडारा देके गए थे, दर्शन लाभ हुआ। कथा दोनों टाइम कथा का मतलब खूब माताओं बहनों ने गाँव के भक्तों ने बहुत आनंद लिया। आज ये पूर्ण अन्न का भंडारा है। हमारे दादू संप्रदाय में आचार्य पीठ स्वामी गोपाल दास जी महाराज, उनका स्वागत समारोह चल रहा है। गौशाला से वो यात्रा प्रारंभ हुई, कुछ भगत पहुंच गए और वह आ रहे हैं, उनका स्वागत है। फिर उनके आशीर्वाद वचन होंगे, फिर प्रसाद वितरण होगा। धर्म रक्षित है। मानव समाज जब धर्म की तन मन से सेवा करेगा, मानव समाज अपने लोगों की, तो धर्म उसकी हर तरह से रक्षा करेगा। गुरु जी आप? मेरा स्थान अपना शिशु धाम है, सीकर जिले में पड़ता है, शोभावती रेवासा के पास। और मैं कथा करता हूँ, सदग्रस्त हूँ। और यहाँ महाराज जी का कल महाराज जी ने हमें निमंत्रण दिया, गोपाल दास जी महाराज दादू पीठाधीश्वर ने, उन्होंने कल बताया था। आज हम आए और यहाँ आके हमको बहुत ही अच्छा लगा। बड़ा ही रमणीय स्थल है और ये संतों की तपोस्थली है। यहाँ आकर के हमें बड़ा अच्छा लगा। देखिए, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, कबहू करुणा करण हृदय ही
देई हेत बिनु ईद स्नेही। प्रभु हमारे कर्मों के अनुसार हमें मानव योनि श्रेष्ठ जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए ये भोग योनि नहीं है, ये है योग योनि, ये मोक्ष योनि है, ये लास्ट योनि है। गौ और ब्राह्मण की गौ और ये जो मानव समाज की जो योनि है, ये लास्ट योनि है। 84 लाख योनि के बाद में ये योनि हमें प्राप्त होती है। इसलिए इसमें भोग नहीं, साधना करनी चाहिए। और साधना के द्वारा भजन करते हुए जल कमलवत, जिस प्रकार से कमल के जल में कमल का पुष्प रहता है, उसी प्रकार से गृहस्थी को निर्णय करना चाहिए। मैं तो ये आह्वान करता हूँ धर्मप्राण जनता से कि अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दें। और आज जो गौ माता पर विपदा आ रही है, इसे करने के लिए तन मन से गौशालाओं का सहयोग करें। जहाँ भी बीमार गौ माता दिखे वहाँ उनको पीड़ित जो पशु है, पीड़ित गौ माता हमारी, उनको डॉक्टर को दिखाने की व्यवस्था करें, जिससे कि मानव समाज सुख से रह सके। धन्यवाद। जी हाँ, फाड़े बता रहे हैं आपने कि मतलब आज गौ माता पर की विपदारी के बारे में बहुत बढ़िया बात बताई है। लोगों आह्वान करे है कि मतलब आगे ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करी जाए और भी अफाइजा बूसियाँ और दिखाइशाँ तन। धन्यवाद। हाँ जी बोलो। आज मतलब जिया गौ माता पर विपदारी है, लंपी जी की महामारी, तो इन लोगों ने क्या करना चाहिए? लोगों को देखो इसमें क्या है, सावधानी रखना चाहिए। जिस प्रकार से अभी 12 महीने पहले कोरोना गया ना, तो हमने कितनी सावधानी रखी, उसी प्रकार से ये जो लंपी वायरस है, ये हम तो समझते हैं कि ये विदेश से आया हुआ है, किसी का फैलाया हुआ है, किसी की साजिश है। ये अधर्मियों की साजिश है, क्योंकि गौ माता पर प्रतिबंध अभी लगा हुआ है राजस्थान में, तो ये साजिश से मालूम हो रही है। और इसमें एक तो औषधि का काढ़ा है, जैसे हल्दी है, अजवाइन है, कर्पूर है, लोबान, गूगल, इनकी नीम के पत्ते, इनकी सुबह शाम धुनी करें। और अगर गौ माता के घाव हो गए हैं तो उनमें घी और हल्दी का लेप करें और सुबह शाम स्प्रे करें, उनको नीम के पत्ते खिलाएं, जिससे ये जो वायरस है ये दूर हो जाएगा। ये थोड़ा दिनों का संकट है, किसी का फैलाया हुआ है, इसमें सरकार का भी सहयोग नहीं हो रहा है। मैं राजस्थान सरकार से विनती करता हूँ कि इसमें आप तन मन से सहयोग करके सभी गाँवों में टीकाकरण का महाअभियान चालू करें। हाँ, तो इजा अपना और भी दर्शक मिले हैं अनुभूषियाँ के मतलब अड़के के विशेष है और के बता रहे हैं। हाँ साहब, अड़के के विशेष है। अट्ठा की मेन विशेष यह है कि पहले आज से करीबन 1000 साल पहले सुनने में आ रहा है कि यहाँ 3 कुंड हैं, उनमें से एक पत्थर की कुंडी है, वो तैरा करती थी। और यहाँ के ऊपर पहाड़ी पर एक शक्कर कुई नाम से कुई है, उसका बहुत ही मीठा पानी है, आने जाने वाले यात्रियों के लिए उसका पानी यूज करते हैं। आज ये जो यहाँ पर उत्सव है, प्रोग्राम हो रहा है, हमारे ओंकार जी बाबा जी की मेहरबानी से ये है, उनकी कृपा से साधु संत महात्मा इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया जनता इकट्ठी हुई है, खूब आनंद आ रहा है। तो और ये 2 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, आज इसका समापन है। ये स्वामी श्री संत शिरोमणि श्री अर्जीराम जी बाबा जीवित समाधि स्थल कुंडा धाम के नाम से यह स्थान जाना जाता है। आज से 400 साढ़े 400 साल पहले, जैसे मेरे बुजुर्गों के मतानुसार, दंत कथा अनुसार मैंने सुना है कि यहाँ गुढ़ेश्वर जी नाम से संत तपस्या करते थे। और यहाँ के राजा जो झुंझार सिंह जी थे, वो यहाँ आए और उनके आशीर्वाद से इस गांव की नींव रखी। गुढ़ेश्वर जी के नाम से ही इस गांव का नामकरण है, वो गुढ़ा हुआ। उसके बाद में अनेक संत महापुरुष यहाँ उन्होंने तपस्या की है। उसके बाद में अर्जीराम जी बाबा जो अपन देख रहे सामने जो समाधि स्थल है, वो जीवित समाधि है।
यहाँ की विशेषता मेरे 18 साल के जीवन का मेरा अनुभव है यहाँ का। मैंने ये देखा कि आज तक किसी से जोड़ी फैलाई है तो हरजीराम जी बाबा के सामने फैलाई है, कुछ मांगा है तो उनसे मांगा है। ये नहीं कि किसी के दुकानदार व्यापारी किसी सेठ साहब के पास में किसी धनाढ्य के पास में मांगने के लिए गए या कुछ हो रहा है। ये 2 महीने का जो चतुर्मास हो रहा है, इसमें ये बच्चे लोग देखो, ये भंडार है, सामान है, मिठाई का है, आटा है, घी है, टेन है, शिवालय का निर्माण हुआ, जैसे पत्थर है, भाटा है, ईंट है। यहाँ यही देखा है कि पता ही नहीं है सामान कब आया, कैसे आया, कौन ला रहा है क्या। किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं है, आदेश लेने वाले की यहाँ बहुत है और वो सेवा करते हैं। तो ये सारी हरजीराम जी बाबा की मतलब मेहरबानी है। और उसके बाद में माधोदास जी नाम से यहाँ बहुत बड़े तपस्वी संत हुए। दुलेदास जी महाराज यहाँ हमारे बांगड़वा गोत्र के दुड़िया के ही, मैंने सुना है यहाँ दुड़िया के ही थे वो। बांगड़वा गोत्र में उनका जन्म हुआ था। वो सामने जो क्षत्रिय उन्हीं की है। हरिराम जी महाराज हुए। फिर यहाँ माधोदास जी महाराज हुए, जो 2 कुंडी पत्थर की रखते थे, वो इस कुंड में तिरवाते थे वो। तो वो कुंडी तिरती रहती पानी के ऊपर? हाँ, वो पानी के अंदर तिरती रहती। जी ते बता रहे हो कि मतलब बड़े बांगड़वा गोत्र का है, आबा को क्या नाम हो? दुलेदास जी, वो हरजीराम जी बाबा के शिष्य थे। हरजीराम जी बाबा का 2 शिष्य भी मतलब इजा तपस्या करके गए हैं। हाँ, तपस्या की। तो बाकी भी बड़े जीवित समाधि या वो समाधि? समाधि है। अच्छा, समाधि। हाँ, समाधि है। ये बात।